Bismillahirrahmanirrahim. So we have started n-fold axis of rotations. तो प्लेनर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स. n-fold axis of rotations in नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स. उनमें से एक एग्जांपल हम लेते हैं एमोनिया NH3. ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है. ये है NH3. अब इसको हमने रोटेट करना है. फॉर एग्जांपल ये अगर हम ये मैं इस हाइड्रोजन से इसको पकड़ लेता हूँ, ऐसे रोटेट करता हूँ, तो इस रोटेशन के दौरान 360 से रोटेट करते हैं. ये देखिए ये कन्फिगुरेशन है जिसमें नाइट्रोजन ऊपर है, तीनों हाइड्रोजन नीचे हैं. जब इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो इस रोटेशन के दौरान कोई अनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन नहीं बन रही है. तो ये एक्सिस, अब ये कौन सा एक्सिस है? पैरेलल टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस एक्सिस से जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन इसमें से नहीं बन रही है. इस तरह यहाँ से भी और यहाँ से भी. अब यहाँ से रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में है. ये एक हाइड्रोजन आप लोग इस कैमरे की तरफ है. जब इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं थ्रू एन एक्सिस, तो इस रोटेशन के दौरान जब 360 से हम रोटेट करते हैं तो 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं. तो इसका मतलब इसमें एक C3 है, और ये C3 कहाँ पर है? इस मार्कर के पैरेलल है, यानी इस मार्कर के इर्द हम इसको रोटेट कर रहे हैं. तो इस रोटेशन के दौरान इसमें से 3 कन्फिगुरेशन बन जाती है. सो वी से एमोनिया पोजेस 1 C3, और ये इस बॉन्ड एंगल के सेंटर में से गुजर रहा है या गुजर रहा है. हाँ जी, n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइन है ना, लाइन तो गुजरती है. हाँ जी, तो ये लाइन इस सेंटर में से गुजर रही है ना, तो ये लाइन इसका C3 है. अब इसको ड्रा कैसे करना है? देखिए इसको अगर ऐसे में, ये N है बोर्ड के प्लेन में है, और ये HB बोर्ड के प्लेन में है, और ये एक H बोर्ड से बाहर है, तो ये बाहर वाला है, और ये एक H बोर्ड के N साइड में है, तो N साइड वाला मैं ऐसे लिखता हूँ. ये बोर्ड के प्लेन में 1 है, ये वाला, ये बाहर वाला है 2, और ये 3 N साइड में है. तो इसके 3 कन्फिगुरेशन बन जाते हैं जब 360 से रोटेट करते हैं. तो इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन इसका 120 होगा. अगर इसको हम 120 से रोटेट करते हैं, ये इनिशियल है 120 से रोटेट करते हैं, तो ये कन्फिगुरेशंस, फिर ये, और वापस अपनी जगह पर. तो एक दफ़ा जब इसको हम 120 से रोटेट करते हैं, इस तरह क्लॉकवाइज में फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर देख ले, ये जो बोर्ड में जो हाइड्रोजन नंबर 1 है, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन नंबर 1 है ये बोर्ड से बाहर आ जाते हैं, और जो 3 था N साइड में था वो बोर्ड के प्लेन में हो गया है, और जो ये 2 बाहर था ये N साइड में हो जाएगा. तो क्या कन्फिगुरेशन बन जाती है? यानी ये एक बोर्ड के प्लेन में, एक बाहर, और एक N साइड. तो अब ये पहले ये था, जब इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो ये 1 जो बोर्ड के प्लेन में था ये बाहर हो गया. इसका मतलब ये हाइड्रोजन नंबर 1 हो गया, और ये जो बाहर था ये 2, ये बोर्ड के N साइड में चले जाएगा, ये 2 हो गया, और जो N साइड में था वो बोर्ड के प्लेन में आ गया है. तो ये दोनों कन्फिगुरेशन ये अनडिस्टिंग्विशेबल हैं. तो इसका मतलब ये रोटेशन ये सिमेट्री ऑपरेशन हो गया. और इस तरह 120 से फिर रोटेट करते हैं. अब ये 3 बोर्ड के प्लेन में है ना, इसको फर्दर ऐसे रोटेट करते हैं, तो अब ये 3 जो बोर्ड के प्लेन में है ये बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 N साइड में था ये बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, और ये 1 ये N साइड में चला जाएगा. तो ये NH, क्या ये जो N साइड में था ये हो जाएगा बोर्ड के प्लेन में 2, और जो बोर्ड के प्लेन में था ये बाहर आ जाएगा, ये 3, और ये जो बाहर था ये N साइड में चला जाएगा. तो ये भी एक अनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है. इस तरह अगर इसको 120 से फिर रोटेट करते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं. So when it is rotated through an axis,
through the vertex of the molecule. ऐसा है ना, vertex of the molecule. So this molecule possesses 1C3 through the vertex of the molecule. इसी तरह एक और मॉलिक्यूल, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यही एक C3 है। इस तरह NH3 को अगर हम मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, अगर CH4 ले लें फिर क्या होगा? CH4 ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये CH4 है। अब इसको रोटेट करना है, तो एक तो इसमें वही एमोनिया वाला ये CH3 पॉसिबल है ना, ऐसे एक हाइड्रोजन से पकड़ लेते हैं, इसको ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो 3 कन्फिगरेशन में बन जाते हैं ना। ये हाइड्रोजन नंबर 1 से रोटेट करते हैं, 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। इस तरह हाइड्रोजन नंबर 2 से रोटेट करते 3 कन्फिगरेशन बन जाएंगे। हाइड्रोजन 3 से करते हैं, हाइड्रोजन 4 से करते हैं। सो 3 डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन बन जाते हैं जब इसको 360 से रोटेट करते हैं। तो एक C3 हो जाएगा अलॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इस तरह ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी, और तो 3 इसमें C3 है। अब इसको ड्रा कैसे करना है? देखिए, इसको यहाँ से देखना है ना, ये कार्बन बोर्ड के प्लेन में, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, और एक ये हाइड्रोजन भी बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। एक बोर्ड से बाहर, ये बोर्ड से बाहर हो जाएगा, और एक बोर्ड के एंड साइड में है, ये 1 2 3 और 4। तो 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं। तो इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाई 3 120 एंगल से अगर हम इसको रोटेट करते हैं, ये एक कन्फिगरेशन, ये दूसरी और ये तीसरी। जब इसको 120 से रोटेट करते हैं, यानी इस H नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको पकड़ लेते हैं और इस तरह क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये जो बोर्ड में हाइड्रोजन नंबर 2 है, ये वाला, ये इस तरह ये बाहर वाली की जगह पर आ जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो बाहर वाले हैं हाइड्रोजन नंबर 3, ये इनसाइड वाले हाइड्रोजन नंबर 4 की जगह पर, और हाइड्रोजन नंबर 4 ये प्लेन वाले हाइड्रोजन में, बोर्ड के प्लेन वाले हाइड्रोजन में आ जाएगा ऐसे। तो और कार्बन और हाइड्रोजन अपनी जगह पर, हाइड्रोजन नंबर 1, तो ये हो जाता है। देखिए, इसको ऐसे रोटेट किया है, हाइड्रोजन नंबर 2 और हाइड्रोजन नंबर 1 ये बोर्ड के प्लेन में है, ऐसे रोटेट करते हैं, तो हाइड्रोजन नंबर 2 बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन नंबर 2। और ये जो हाइड्रोजन नंबर 4 ये एन साइड में था, तो ये बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, ऐसा ये प्लेन है ना, ये इस तरह इस प्लेन में, ये एक प्लेन है, ये वाला, यानी ये प्लेन है एक। देखिए ये प्लेन, तो ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और कार्बन ये एक प्लेन में आ रहे हैं। अच्छा, ये 4 इन साइड में था, ये प्लेन में हो गया है, और जो 2 प्लेन में था ये बाहर हो गया है, और ये 3 जो बाहर था ये इन साइड में हो जाएगा। इस तरह 120 से फिर रोटेट करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 3 जो इन साइड में है ये प्लेन में हो जाएगा, प्लेन में कौन सा हो जाएगा, 3 प्लेन में हो गया, और ये 4 जो प्लेन में था ये बाहर हो जाएगा, और 2 ये एन साइड में हो जाएगा। और 120 से फिर रोटेट कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 ये प्लेन में आ जाएगा, और ये 3 बाहर, और ये 4 जो बाहर है वो एन साइड में, और ये 2 जो एन साइड में है वो प्लेन में आ जाएगा। तो इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन इसमें बन जाती है। सो दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1C3 कहाँ पर है, along the कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें यहाँ H नंबर 1 से हमने रोटेट किया था, ऐसे है ना, तो इस तरह हाइड्रोजन नंबर 2 से भी रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कितने हैं, 4 हैं। सो इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल पोजेस 4C3, 4 3-fold
axis of rotations and each one is along the carbon hydrogen bond 4C3। अब इसके अलावा इसमें कोई C2 भी पॉसिबल है या नहीं वो भी देख लेते हैं। इसमें C2 भी है, कितने हैं वो देख लेते हैं, कितने C2 हैं। यानी अगर इसको हम 180 से रोटेट करते हैं तो उससे भी कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन पॉसिबल बन सकती है। कैसे? इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्म में हम देख लेते हैं ऐसे। ये क्या कन्फिगुरेशन है कि ऊपर वाले हाइड्रोजन राइट और लेफ्ट पर हैं और नीचे वाले एक आगे की तरफ है एक पीछे की तरफ है। अब इसको इस मार्क करके अगर हम रोटेट करते हैं, इस एक्सिस से रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं ना, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे, यानी अगर 90 से रोटेट करें तो ये हो जाएगा। फिर 180 पर स्टार्ट में किया था कि ऊपर हाइड्रोजन राइट लेफ्ट पर है, इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं। ये 90, ये 180 तक हो जाएगा। तो 180 पर राइट लेफ्ट में हो गए हैं और फिर आगे चले जाए, वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो इस एक्सिस से, कौन से एक्सिस से? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल के सेंटर में से एक एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन के दौरान जब 360 से रोटेट करते हैं तो दो कन्फिगुरेशन बन जाती है। तो ये एक C2 हो जाएगा। ड्रा कैसे करना है देखिए, ऐसे देखते हैं ना, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन अगर हम इसको बोर्ड में शो कर लें, ये फॉर एग्जाम्पल 1 है, ये 2 है, ये बोर्ड में हो गए, और ये नीचे वाला एक बोर्ड से बाहर है, ये बोर्ड से बाहर हो जाएगा और एक बोर्ड के इन साइड में है, ये 3 और ये 4। इस एक्सिस से रोटेट करना है, यहाँ से ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, क्लॉकवाइज शुरू कर लेते हैं, चलिए ऐसे रोटेट करना शुरू करते हैं। तो क्या 90 पर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बोर्ड वाले हाइड्रोजन है 90 पर तो बाहर आ जाएंगे ना, तो 90 पर तो नहीं बनता। फर्दर रोटेट करते हैं 180 पर, फिर एक्सचेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन 1 और 2 एक जगह एक्सचेंज हो जाएंगे। इस तरह जो हाइड्रोजन नंबर 3 है बाहर की तरफ, ये एन साइड में चले जाएगा और 4 वाला जो एन साइड में है वो बाहर आ जाएगा। तो दो कन्फिगुरेशन बन जाते हैं। यानी इसको अगर हम 180 से रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट करते हैं इस तरह, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसे 180 से रोटेट करेंगे तो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 2 राइट पर और 1 लेफ्ट पर और 1, और इस तरह ये जो 4 है ये बाहर हो जाएगा और जो बाहर वाला है ये इन साइड में हो जाएगा। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगुरेशन है। इस तरह 180 से फिर रोटेट करते हैं तो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। सो इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल पोजेस 1C2, 1C2, 2-fold axis of rotations in addition to 4C3। और ये कहाँ पर है, bisecting the hydrogen carbon hydrogen bond angle, इस बॉन्ड एंगल को ये डिवाइड कर रहा है। तो अब ये C2, इसमें बॉन्ड एंगल तो और भी है, तो इसका मतलब जितने बॉन्ड एंगल होंगे उतने ही C2, यानी इसको यहाँ पर हमने रोटेट किया है ना, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 के सेंटर में से। इस तरह हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 के सेंटर से भी रोटेट कर सकते हैं इस एक्सिस से। इस तरह हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4 के सेंटर से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 1 के सेंटर से भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 2 के सेंटर से भी कर सकते हैं। जितने बॉन्ड एंगल होंगे वो वहीं से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितने हैं देखिए, हाइड्रोजन नंबर 1 का हाइड्रोजन नंबर 2 के साथ भी एंगल है, हाइड्रोजन 1 का हाइड्रोजन 3 के साथ भी है, और हाइड्रोजन 1 का हाइड्रोजन 4 के साथ भी एंगल है। 3 एंगल तो ये हो गए। अब इसी तरह हाइड्रोजन 2 का हाइड्रोजन 1 के साथ है, हाइड्रोजन 2 का हाइड्रोजन 3 के साथ है, हाइड्रोजन 2 का हाइड्रोजन 4 के साथ बॉन्ड एंगल है। इसी तरह हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 1 के साथ बॉन्ड एंगल है, हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 2 के साथ है, और हाइड्रोजन 3 का हाइड्रोजन 4 के साथ है।
इस तरह हाइड्रोजन 4, इसका हाइड्रोजन 1 के साथ, हाइड्रोजन 4 का हाइड्रोजन 2 के साथ और हाइड्रोजन 4 का हाइड्रोजन 3 के साथ। अब इसमें जो रिपीटिशन है उसको निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन 1 और 2 के दरमियान एक बॉन्ड एंगल है, तो ये भी 1 2 है, इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखते। 1 और 3 हैं तो 1 और 3 ये यहाँ पर भी है, इसको भी काट लेते हैं। 1 और 4 हैं तो ये 1 और 4 भी निकाल लेते हैं। इस तरह 2 और 3 हैं तो ये 2 और 3 ये ख़त्म कर देते हैं। 2 और 4 हैं तो ये 2 और 4 भी ख़त्म कर लेते हैं। 3 और 4 और ये 3 और 4 ये भी ख़त्म। तो कितने रह गए हैं? 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड एंगल रह गए हैं। ये 3, ये 2 और ये 1, 6 बॉन्ड एंगल है। तो कितने C2 होने चाहिए? 6, लेकिन 6 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं इसमें से, देखिए ये एक C2 एक टाइम में 2 बॉन्ड एंगल को डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर से हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 के दरमियान, और यही एक्सिस 3 और 4 के दरमियान बॉन्ड एंगल को भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर ये वाला देख लेते हैं, 2 और 4 के दरमियान अगर हम ये देख लेते हैं, ये बॉन्ड एंगल, ये यहाँ पर इन 2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल अगर डिवाइड कर रहा है तो ऑन द सेम टाइम ये दूसरी डायरेक्शन पर भी यही एक्सेस है, यहाँ से भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास बॉन्ड एंगल तो 6 हैं, लेकिन C2 कितने हो जाएंगे? C2 हो जाएंगे 3C2, 3 2-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस मीथेन मॉलिक्यूल में 4 इसमें है C4 और 3 इसमें C2 है। टोटल इसमें हो जाएंगे 7CN, n-fold 7n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन है मीथेन मॉलिक्यूल में। सो दिस इज़ हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लिखता तो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये बहुत ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हाईली सिमेट्रिक। अभी तक जितने हमने डिस्कस किए हैं उनमें से ये हाईली सिमेट्रिकल, क्योंकि 7 तो सिर्फ इसमें n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए। इसी तरह एक और ले लेते हैं। अच्छा, इसी मॉलिक्यूल में अगर हम एक कार्बन को रिप्लेस करते हैं किसी और एटम से, तो फिर क्या होगा? इसके सिमेट्री पर क्या असर पड़ेगा? फॉर एग्जांपल CH3Cl, क्लोरोमीथेन अगर इसको कर लेते हैं, क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन, एक को हमने रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन से। अब इसमें क्या है, यहाँ से पहले तो हम इसको क्लोरीन से पकड़ लेते हैं और ऐसे रोटेट करते हैं, तो एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, क्लोरीन अपनी जगह पर। इसमें से ये C3 तो है, 3 कन्फिगरेशन बन जाती हैं। इस तरह फिर हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको पकड़ कर रोटेट करते हैं, फिर क्या हो जाएगा? ऐसे देख लें, पहले क्लोरीन ऊपर है ना, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो ये मीथेन में ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशन 120 से जब रोटेट, लेकिन अब इस केस में ये ऊपर क्लोरीन है, ये साइड पर आ गया है ना, फिर लेफ़्ट साइड पर और फिर ऊपर, तो इसका मतलब एक C3 तो ख़त्म हो जाएगा इसमें से। कौन से? हाइड्रोजन नंबर 1 से। जब हम हाइड्रोजन नंबर 1 से जब पकड़ लेते हैं और इसको रोटेट करते हैं तो ये C3 नहीं होगा। इन केस ऑफ मीथेन ये C3 था। इस तरह हाइड्रोजन नंबर 2 से रोटेट करते हैं तो इस केस में भी C3 नहीं होगा, और इसी तरह हाइड्रोजन नंबर 4 से इसको पकड़ लेते हैं, ये भी C3 नहीं होगा। तो इसमें जब एक एटम को रिप्लेस करते हैं तो 4C3 में से 3 ख़त्म हो जाते हैं। ड्रा कैसे करना है? देखिए, ये कार्बन, ये क्लोरीन्स, और ये हाइड्रोजन नंबर 1 बोर्ड के प्लेन में, और ये हाइड्रोजन नंबर 2 बोर्ड से बाहर, और हाइड्रोजन नंबर 3 बोर्ड के इनसाइड में है। अब इसको ऐसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये हाइड्रोजन नंबर 1 बाहर हो जाएगा। 120 से रोटेट करते हैं तो कार्बन और क्लोरीन तो अपनी जगह पर रहेंगे। अब ये हाइड्रोजन नंबर 1 ये बाहर हो जाता है, और ये 3 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा, और ये 4 इनसाइड में, ये हो जाएगा 1 और ये 2। तो ये है इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिगरेशंस। और इसी तरह फिर कर लेते हैं, Cl CH, ये कौन सा हो जाएगा? 2 बोर्ड के प्लेन में,
3 बाहर और 1 इनसाइड में, और 120 से फिर को रोटेट कर लेते हैं। तो सो इट मीन्स दिस एक्सिस, दिस इज C3। इसी तरह अगर ये दूसरा और देख ले, हाइड्रोजन नंबर 1 से इसको रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर वो सिमेट्री ऑपरेशन है या नहीं है। इसको ऐसे पकड़ लेते हैं ना, ये हो जाएगा हाइड्रोजन नंबर 1 और ये क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में, हाइड्रोजन नंबर 2 फॉर एग्जांपल बाहर और हाइड्रोजन 3 इनसाइड में। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब इसको ऐसे रोटेट करते हैं, तो ऐसे रोटेट करने से ये जो बोर्ड के प्लेन में है क्लोरीन, ये बाहर हो जाता है। इस तरह ये बाहर हो जाएगा और 3 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। 120 से रोटेट करते हैं तो C और हाइड्रोजन 1 अपनी जगह पर रहेगा और ये क्लोरीन बाहर हो जाता है और ये 3 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा और 2 ये एन साइड में चला जाएगा 2। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं क्योंकि पहले क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में था, राइट साइड पर था। अब इस केस में ये बोर्ड से बाहर हो गया है। इस तरह 120 से फिर रोटेट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन इन साइड में चला जाएगा, ये H1 अपनी जगह पर और ये H2 बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा और 3 बाहर और क्लोरीन इन साइड में दीवार के पीछे चला जाएगा। 120 से फिर रोटेट करते हैं तो इसका मतलब इसमें से जब 360 से रोटेट करते हैं तो कोई भी कन्फिगुरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं बनती। तो इसमें वो C3 ख़त्म हो गया, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड एलोंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो C3 था इन केस ऑफ CH4, अब ये C3 इस CH3Cl में वो C3 नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ पर एक C3 है, वो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड के पैरेलल है, यानी CH3Cl पोजेस 1 C3 एलोंग कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड। बाकी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के पैरेलल कोई C3 नहीं है। तो इसका मतलब जब हम एक एटम रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, तो 4 C3 में से 3 C3 ख़त्म हो गए हैं। तो इसके सिमेट्री पर कितना असर पड़ा, अनसिमेट्रिकल, लेस सिमेट्रिकल हो गया। इसके अलावा इस मीथेन में 3 C2 भी थे, तो अब वो C2 भी देख लेते हैं कि वो इसमें है या नहीं है। देखिए वो ऐसे है ना, इस फॉर्म में अगर हमने देखना है, यहाँ से रोटेट कर रहे थे तो मीथेन में वो C2 थे, लेकिन इस केस में जब हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं तो ये क्लोरीन अगर लेफ़्ट पर है तो ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, फिर राइट पर हो जाएगा, फिर वो 180 से जब हम रोटेट करते हैं तो सिमेट्री ऑपरेशन इसमें से ये नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले अगर ये लेफ़्ट पर था तो अब ये राइट पर हो गया है ना ऐसे, तो ये C2 भी ख़त्म हो गया। इस तरह अब यहाँ से देखते हैं कि ये C2 होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ से हमने रोटेट करना है ऐसे, तो पहले ये इधर ऊपर की तरफ है, जब 180 से रोटेट करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं, तो वो C2 भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस मालिक्यूल में सिर्फ एक C3 है, और वो C3 कहाँ पर है, एलोंग द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। अब अगर इसमें से हम 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, फिर क्या हो जाएगा, यानी हमने ये पहले क्या डिस्कस किया था, CH4, इसमें 4 C3 थे और 3 C2 थे, फिर हमने देख लिया है CH3 और Cl, इसमें से 1 C3 है। अब देखना है CH2 और Cl2, ये वाला मॉलिक्यूल देखना है। तो इसमें पहले हमने एक C3 देखा था जब हमने क्लोरीन से पकड़कर इसको रोटेट किया था। अब वो C3 इसमें देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं है, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा क्लोरीन ये फॉरवर्ड है, कैमरे की तरफ है, जब इसको रोटेट करते हैं इस तरह ये लेफ़्ट पर हो जाएगा, फिर राइट पर हो जाएगा और फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये C3 ख़त्म हो जाएगा। इस तरह यहाँ से भी C3 नहीं बने और इधर से भी C3, तो इसमें से इस मॉलिक्यूल में कोई C3 नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ इस फॉर्म में, C यहाँ पर ये क्लोरीन 1 और ये क्लोरीन 2 बोर्ड के प्लेन में, ये हाइड्रोजन 1 बोर्ड से बाहर और हाइड्रोजन 2 बोर्ड के इनसाइड में है, इस फॉर्म में है।
इसको मैं क्लोरीन नंबर 1 से इसको पकड़ लेता हूँ, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। अगर 120 से मैं रोटेट करता हूँ इस तरह, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन बाहर और ये जो हाइड्रोजन इन साइड में था ये बोर्ड के प्लेन में, और ये जो 1 था बाहर ये इन साइड में हो जाएगा। 120 से रोटेट करते हैं तो C और Cl तो अपनी जगह पर हो जाएगा, लेकिन ये जो इनसाइड वाला हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन, ये इस तरह बोर्ड के प्लेन में हो जाएगा। ये यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और ये क्लोरीन जो बोर्ड के प्लेन में था ये इधर बाहर हो गया, क्लोरीन, और ये बाहर वाला ये हाइड्रोजन नंबर 1। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। कैसे डिस्टिंग्विशेबल है कि पहले क्लोरीन यहाँ पर था, अब इधर आ गया है, पहले बोर्ड के एक प्लेन में था, अभी दूसरे प्लेन में आ गया है। तो इसका मतलब ये C3 नहीं है। इस तरह कोई हाइड्रोजन से पकड़ लेते हैं उस केस में भी नहीं होगा, तो इसमें कोई C3 नहीं है। CH4 में 3 C3 थे, 4 C3 थे, 4 C3, जब एक क्लोरीन से रिप्लेस कर लेते हैं तो 1 C3 था, और इस केस में नो C3, नो C3। C2 देख लेते हैं कि C2 इसमें कोई पॉसिबल है या नहीं है। C2 के लिए क्या करते हैं, पहले अगर हम यहां से देख लेते हैं ना, ऐसे जब रोटेट कर लेते हैं तो ये तो C2 नहीं है, यानी कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है, C एक तरफ H एक तरफ क्लोरीन, ये ऐसा हो जाएगा ना, और एक क्लोरीन बाहर और एक H इनसाइड। अब इस एक्सिस से अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, मीथेन को रोटेट किया था 180 से, अब इस केस में जब हम इसको 180 से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन, अच्छा ये यहाँ पर क्लोरीन है, ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2 है, तो ये जो ये इस फॉर्म में है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड से बाहर है और ये बोर्ड के इनसाइड में है। इसको जब 180 से रोटेट करते हैं तो हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1 रिप्लेस हो जाएंगे ना, C ये हो जाएगा क्लोरीन 1 और ये हाइड्रोजन 1, और ये जो बाहर क्लोरीन है ये इनसाइड में और हाइड्रोजन नंबर 2 बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 और ये क्लोरीन इनसाइड में। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। पहले ये नीचे वाला क्लोरीन बाहर था, अब नीचे वाला क्लोरीन इनसाइड में हो गया है। यहाँ पर राइट साइड वाला एक क्लोरीन राइट साइड पर था, इधर लेफ्ट में हो गया है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। हम ये यानी ये महसूस पता चल जाता है कि इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, तो लिहाजा ये रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। जब सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है तो ये C2 नहीं है। मीथेन के केस में ये C2 था। इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान से रोटेट करते हैं या क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान से, ऐसे लिखते हैं, ये H1, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन ये 1 और 2 बोर्ड में लिख लिए हैं, और एक क्लोरीन बाहर और एक क्लोरीन इनसाइड में है। अब यहाँ से रोटेट करते हैं इस एक्सिस से, ऐसे है ना, जिस तरह मीथेन में इस तरह 180 से रोटेट किया है, तो क्या हो जाएगा, 180 से रोटेट करते हैं तो ये H1 H2 पर और ये H2 और यहाँ पर ये H1, और ये जो क्लोरीन बाहर था ये इनसाइड में हो जाएगा और इनसाइड वाला बाहर हो जाएगा, ये क्लोरीन 2 और ये क्लोरीन 1। तो ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो इसका मतलब एक इसमें C2 है। तो यहाँ पर जब CH2Cl2 कहते हैं तो इसमें नो C3 और 1 C2 है। इसमें CH3Cl में 1 C3 है, यानी एक सिमेट्री ऑपरेशन है, और C4 में CH4 में 7 सिमेट्री N4 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए। तो मीथेन इज मोर सिमेट्रिकल देन दी CH3Cl एंड देन CH2Cl2। इसी तरह एक और प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अच्छा ये है PCl5। किधर हो गए,
ये है PCl5, ये बिल्कुल BF3 की तरह है, लेकिन BF3 वो प्लेनर था और ये PCl5 ये नॉन प्लेनर है। सिमेट्री ऑपरेशन दोनों के सेम हैं। ये आप सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, आप फिर खुद इसमें से आप कर सकते हैं। इसकी सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशंस बिल्कुल BF3 की तरह है, यानी PCl5, ये PCl5 है। ये स्ट्रक्चर है बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये PCl ये एक प्लेन में है और एक Cl प्लेन से बाहर है और एक नीचे है। या अगर ऐसा देखना चाहें, अगर हम ऐसा लिख लेते हैं ना, अब इसको लिखना कैसे है, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा P, तो ये एक Cl ये वाला और ये राइट वाला ये बोर्ड के प्लेन में हो गए, एक और ये CLB बोर्ड के प्लेन में है, एक बाहर है यहाँ पर और एक इधर इन साइड में है। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 और 5। अब इसको अगर हम ऐसे रोटेट करना शुरू कर देते हैं along the PCl bond perpendicular through an axis perpendicular to plane of the, इसको कौन सा प्लेन कहते हैं, ये वाला एक्सिस है ना, तो ये एक C3 बन जाएगा ना। अब ये कहाँ पर है, ये आप खुद आइडेंटिफाई कर ले कहाँ पर है। थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ PCl3। तो एक ये C3 हो जाएगा जैसा यही BF3 में भी था, और फिर इस तरह यहाँ से इसको रोटेट करते हैं तो ये C2 है जिस तरह BF3 में था, एक C2 यहाँ से है और एक C2 यहाँ से है, तो 3 C2 और 1 C3। तो ये था n-fold axis ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट हमने देखना है सिमेट्री प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका टाइम कितना हो गया है, टाइम 32 मिनट्स हो गए हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वो नेक्स्ट सेशन में करते हैं।